नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज एक बयान ने मार्केट को पॉजिटिव कर दिया। देखिए, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बयान की कहीं ना कहीं अहमियत होती है। और वही देखिए, जो बीटीसी आपका बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज में चल रहा था, लगभग एक महीना होने को जा रहा है, आज माइकल सेलर का एक बयान आया और उस पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट ने रिएक्ट भी किया और मार्केट आपका 27,000 के ऊपर चल रहा है। अभी लगभग 27,300 के आसपास बीटीसी अपना ट्रेड कर रहा है। अब माइकल सेलर ने क्या कहा है बयान में, ज़रा मैं आपको वो बताता हूँ। बिटकॉइन, ठीक है, हैज़ फाउंड द बॉटम, वी आर ऑन ए बुल रन, माइकल सेलर। तो अब वो ये बस वो कहते हैं बुल रन की स्टार्टिंग एक तरह से, क्या हम अब बुल रन में हैं। तो एक यही बयान काफ़ी था मार्केट को बूम करने के लिए। अगर इसके पीछे बैक टू बैक अगर एक बयान और किसी बड़े, भाई माइकल सेलर का जैसे आया वैसे इलॉन मस्क का आ जाए या सीजेड बाइनेंस का आ जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ अभी भी जो एक डर है वो हमेशा अभी 1 जून तक बना रहेगा, वो है अमेरिका का। देखिए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगा, वो चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर देखिए डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसका रिएक्शन भी आपको दिखाई देगा। अगर वो मान लीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, यानी उसको फंड मिल जाता है, तो देखिए उसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट पर नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो आपको थोड़ी सी हरियाली नज़र आ रही है, उसकी वजह देखिए मुझे तो केवल ये अभी माइकल सेलर का जो बयान है वही नज़र आ रहा है, और इसके अलावा और ऐसा कुछ भी मार्केट में अभी पॉजिटिव नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाता हूँ, फिर मार्केट की बात करते हैं। हाँ, एक न्यूज़ और भी निकल रही है कि FTX 2.0 लॉन्च सून, यानी कि जो FTX आपका क्रैश हुआ, एक तरह से लोगों को ले डूबा, बहुत सा फंड एक तरह से डूबा और कोई रिकवरी नहीं उस चीज़ की, तो वो दोबारा से एक तरह से लॉन्च हो सकता है बहुत जल्दी। ये FTX के CEO का कहना है। लेकिन अब देखते हैं भाई ये इन पर कौन कितना विश्वास करता है। देखिए, एक बार वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली हाल है। और अगर यहाँ देखिए, अगर FTX आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अपनी मार्केट में कोई वैल्यू बना पाएगा। वो ठीक है भाई, उनका काम है, बिजनेस है, वो ला सकते हैं, लेकिन वैल्यू बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इनकी कोई वैल्यू ऐसी बनने वाली है। जो भी है, लेकिन ये भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि मे भी बहुत जल्दी एक अपना प्रपोजल सामने लाने वाले हैं और उसको हो सकता है FTX को भी बहुत जल्दी एक तरह से रीब्रांड करके लेके आएँ। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर इस लोगों का विश्वास जो है ना के बराबर होगा। ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी हो सकती है। फिलीपींस SEC सेज जेमिनीज डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इज़ अनरजिस्टर्ड, यानी कि आप बैक टू बैक एक्सचेंजों की हालत देख रहे हैं। अब हॉटबिट गया आपका, पूरी तरीके से ख़त्म है कहानी। वहाँ आप विड्रॉल के लिए परेशान हैं और विड्रॉल मिल नहीं रहा है क्योंकि वो मेंटेनेंस में चला गया है। और मेंटेनेंस कब उसका ओवर होगा कह नहीं सकते, और उसका हमेशा से यही ड्रामा रहा है कि जब भी उसके साथ ऐसा हुआ मेंटेनेंस में चला जाता है और विड्रॉल वगैरह सारे रुक जाते हैं। तो वहाँ फ़िलहाल विड्रॉल भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब यही एक आफत जेमिनी के साथ भी हो रही है, यानी कि जेमिनी जो एक्सचेंज है, तो फिलीपींस ने बोला कि भाई आप जो है रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी वही सिक्योरिटीज़ वाला कुछ फंडा है। The Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) has issued a warning against the crypto derivative platform launched last month by Winklevoss। तो ये एक तरह से Winklevoss को ये वार्निंग एक तरह से दी गई। अब देखते हैं क्या होता है, कितना होता है, क्या निकल के आता है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ये वक्त बताएगा। लेकिन साहब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िलहाल एक्सचेंजों के लिए बड़ी ही प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं और वो प्रॉब्लम्स आपके सामने भी हैं। अगर पहले इसके बाद देखिए, इससे पहले आपका हॉबी ग्लोबल का था भाई, वहाँ पर मलेशिया ने उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दी कहानी कि भाई आप यहाँ पर अपना एक तरह से कारोबार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने भी, फिलीपींस ने भी अपने जो यूजर इन्वेस्टर्स हैं फिलीपींस के, उनको क्लियर कट बोला है कि भाई आप इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही कोई ट्रेड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हमारे रूल्स को जो है एक तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनको बहुत जल्द बंद किया जा सकता है पूरी तरीके से। तो एक तरह से अभी वार्निंग है, लेकिन अगर ये फॉलो नहीं कर पाए तो मे भी हो सकता है इन पर भी बैन की कार्रवाई हो सकती है। तो ये बैक टू बैक जो एक्सचेंजों की प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या पैदा हो रही है। अब यहाँ क्वेश्चन हॉटबिट के बाद ही शुरू हो गया और लोग पूछ भी रहे हैं इस चीज़ को कि सर कौन सा एक्सचेंज सेफ है। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको बहुत दो टूक जैसे कहते हैं सीधा सीधा, वो ये है कि कोई भी एक्सचेंज सेफ़ नहीं है। यहाँ आपको रिस्क ही लेना है, नहीं कह सकते कौन सा एक्सचेंज कब कौन सी प्रॉब्लम में फंस जाए। हम कह दें ठीक है जी अभी सनक्रिप्टो ठीक है, या वजीरेक्स ठीक है, या कॉइनडेस्क ठीक है, या मैं कह दूँ बाइनेंस ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है ना। तो ये प्रॉब्लम तो पहले से किसी को नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम कब आएगी। तो इसलिए भाई रिस्क है, आप रिस्क लीजिए और बाकी आपकी किस्मत है।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ ठीक है, वरना देखिए प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है कभी भी। तो आप इस चीज़ के लिए भी हमेशा अलर्ट रहिए। आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी या इससे बचा जा सकता है। ये तो देखिए एक्सचेंजों को भी नहीं मालूम। अगर मान लीजिए सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ये तो एक्सचेंज को भी नहीं मालूम। एक्सचेंज को तो वो फॉलो ही करना पड़ेगा, मजबूरी है एक्सचेंज की। तो भाई ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा एक्सचेंज सेफ़ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं मिलेगा। केवल आप रिस्क लीजिए, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक कीजिए। लॉन्ग टाइम वाला फंडा फिलहाल जो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी डूब जाते हैं, कभी भी कोई भी एक्सचेंज किसी भी टोकन को डीलिस्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम का फंडा है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई लॉन्ग टाइम में शायद क्रिप्टो नहीं ठीक रहेगा। यहाँ तो वही है, प्रॉफिट लो अपनी जेब में डालो, वही फ़िलहाल चीज़ ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए आपको अगर कोई फंड डालना भी है तो केवल उतना डालिए जितना आप लॉस सहन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके लॉस पर कि यार लॉस आप कितना उठा सकते हैं। तो आप देखिए अभी मैंने कहा ना BTC थोड़ा सा अभी अप ट्रेंड में है, लगभग 2% के आसपास ऊपर चला गया और 27,311 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो माइकल सेलर का जो बयान मैंने अभी आपको सब स्टार्टिंग में बताया, उसी का इम्पैक्ट आपको पूरी मार्केट पर अभी दिखाई दे रहा है। और लगभग सभी जो है कोई आधा %, 1%, 2% इस हिसाब से थोड़ा सा अभी आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। और ये ग्रीनरी थोड़ी सी अभी अच्छी भी लग रही है, बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। लेकिन यहाँ देखिए आपको बुलिश होने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइकल सेलर ने आप ये बोला है आके कि भाई ठीक है हम एक तरह से बुल रन में अब पहुँच गए हैं या बुल रन की स्टार्टिंग है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो और भी हर्डल हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई हैं। तो हमें जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल न्यूज़ हैं उनका कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को साथ में रखते हुए आप ये जब बस अभी मार्केट को थोड़ा केयरफुली वॉच करें, क्योंकि अभी मार्केट में उतना बुलिशनेस नहीं है। केवल एक बयान बहुत दिनों तक मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, मिक्स एक तरह से कहते हैं डोज दी जाती है, तब जाके कहीं आपका मार्केट बुलिश होता है। तो वो चीज़ आप देखिए, अभी बहुत ज़्यादा किसी में भी जो है ऐसा बुलिशनेस नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको केयरफुली वॉच करें और मार्केट में कोई भी अभी हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।